Hey, welcome guys. We are from Techno Predator Consultancy Private Limited, and our main aim is to provide an interface between academy and industry. हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि maximum scholar should understand what we are teaching today. So we will be speaking in English as well as in Hindi. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. हमारा आज का जो लेक्चर है that is HERA introduction. HERA is nothing but its hazard identification and risk assessment. So when we talk about hazard identification and risk assessment, we should also talk about the difference between hazard and risk. खतरा और जोखिम के बीच में अंतर क्या होता है, हम उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है. तो to give you the brief about this lecture, so hazard identification, तो first of all we'll talking about hazard. hazard क्या होता है, खतरा क्या होता है. hazard identification, खतरे को हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं. रिस्क क्या होता है और रिस्क का असेसमेंट, तो रिस्क को हम एसेस किस तरह से कर सकते हैं, जोखिम को हम किस तरह से एसेस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. तो ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए लेट्स मूव टू दी लेक्चर. सो when we talk about risk assessment, there are n number of inputs which comes from here and there. What happens generally, a single person can do the risk assessment and sometimes we require a group of individual to do the risk assessment. कभी कभी एक आदमी रिस्क असेसमेंट कर देता है और कभी कभी ऐसा होता है जब एक्टिविटीज में मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टी स्ट्रीम्स इन्वॉल्व होती हैं, मल्टी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टी चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं, देन इन दैट केस वी वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट, हम हमेशा यही रिकमेंड करेंगे कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके रिस्क असेसमेंट करें. उस समय आपका जो रिस्क असेसमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आएगा, दैट विल बी फ्रूटफुल एंड पीपल विल बाय योर पॉइंट. जनरली कहा जाता है ना कि पीपल सपोर्ट व्हाट दे बिल्ड. लोग उसी का सपोर्ट करते हैं जिसमें वो खुद से लगकर काम कराते हैं. तो कोशिश हम यही करेंगे कि आप भी इसी चीज को अपने दिमाग में लेके चलें जब आप रिस्क असेसमेंट करें. एंड रिस्क असेसमेंट और हजार्ड आइडेंटिफिकेशन ये कोई नई चीज नहीं है. दिस इज डेली यू आर डूइंग इन योर हाउस होल्ड, डेली रूटीन एक्टिविटी जो भी हम करते हैं. ऑफिस में जाते हैं, प्लांट्स में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज वी आर डूइंग डेली एंड वी आर असेसिंग द रिस्क बिफोर परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी. बट हम उसको सिस्टमैटिक वे में नहीं करते हैं. However, sometimes we do it in a systematic way in our mind itself, जो कि तरीका ठीक है. I would not say that it's not a right practice, but your mind is sometimes don't have a common stage at every time. Like if you talk about like my mind was diverted somewhere and I was thinking about the hazard and then was converting into the risk, तो मैं ये कहूंगा कि मतलब माइंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है. तो इससे बेटर है कि सिस्टमैटिक अप्रोच हम फॉलो करें रिस्क को एसेस करने के लिए. मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि रिस्क को किस तरह से सिस्टमैटिक अप्रोच से आप एसेस कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं यही चीज बोलूंगा कि हम हजार्ड के बारे में बात करेंगे. तो बहुत ही छोटा एग्जांपल जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा होता है, तो वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिया हुआ है. तो जब हम रिस्क एसेस करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सेफ हो गए या आप रिस्क में हो गए. ठीक है, रिस्क में हो गए तो आपको ये देखना है कि अगर मैं बहुत मेजर रिस्क में हूं, देन इन दैट केस यू शुड नॉट परफॉर्म दैट एक्टिविटी. ठीक है, जब आपने सारे कंट्रोल्स भी लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका जो जोखिम है वो कमी नहीं हो रहा है, इट इज फॉलिंग अंडर रेड कैटेगरी. रेड के बारे में बात करेंगे, रेड येलो ग्रीन क्या होता है. तो आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए. अगर आप ग्रीन और येलो में हैं तो स्टिल येलो कैटेगरी, इट इज समथिंग विच इज टॉलरेबल, यू कैन टॉलरेट इट, यू कैन हैव सम एक्स्ट्रा मेजर्स, कुछ कंट्रोल्स और डाल दो
लोगों का सुपरविजन डाल दो, वो सब बात करेंगे हम सारी। ग्रीन है तो मतलब यू कैन एनीवेज परफॉर्म दैट एक्टिविटी। ओके, तो ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल्स में कुछ इशू आ रहे हैं, कंट्रोल्स हमें उसी तरह से रखने हैं। चलो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे इसके ऊपर और डिटेल में, बिकॉज to not to make more confusing on my statements and you people are getting confused, confused नहीं होना है, सिंपल यही रखना है कि हजार्ड और रिस्क ये दो वर्ड्स हैं, खतरा और जोखिम, हम इनके बारे में बात करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है, व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, इट्स वेरी सिंपल, मैं डेली क्रॉस करता हूँ रोड, डेली मैं वॉक करता हूँ रोड्स पे। हाउएवर अभी इतना कॉमन नहीं है बिकॉज लॉकडाउन पीरियड चल रहा है एंड आई गॉट अ चांस टू मेक दिस वीडियो एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो जब मैं रोड के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रोड पे कब गए थे, क्योंकि मैं 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूँ। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आप लोग सब सेफ रहें, मेरी यही कामना है। तो हम वापस लेक्चर में जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड जब क्रॉस करते हैं तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? कैन यू इमेजिन, खतरा क्या हो सकता है? रोड क्रॉस कर रहा हूँ, हजार्ड क्या हो सकता है? क्या हो सकते हैं हजार्ड्स? कार क्रॉस कर रही है बहुत तेज से, बस क्रॉस कर रही है, ट्रक क्रॉस कर रही है, बाइसिकल क्रॉस कर रही है, बुलक कार्ट क्रॉस कर रही है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड और ही इज रनिंग ऑन द रोड वेरी फास्ट, कहीं जाना है, लेट हो रहे हैं सर, ठीक है? तो दीज आर दी हजार्ड्स ऑन द रोड। अब ये हजार्ड से पोटेंशियल आउटकम क्या हो सकते हैं? सपोज ये हजार्ड आपको हिट कर देता है, सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड हजार्ड इज हिटिंग यू, क्या हो सकता है? देयर आर एन नंबर ऑफ इंसिडेंट कैन टेक प्लेस। ओके, with you there are n number of incidents can take place. So n number of incidents means what? उनकी कई अलग अलग कैटेगरीज है। या तो आपको फर्स्ट एड हो सकता है, छोटी मोटी चोट लग गई, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, देन उसके बाद स्ट्रेचर पे आ सकते हो, एंड इवन इन फर्दर केस द फैटेलिटी इज देयर। हाउएवर आई नॉट शो द फैटेलिटी हियर बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता एज अ सेफ्टी पर्सन। वी शुड नॉट टॉक अबाउट फैटेलिटीज मोर, वी शुड नॉट शो द फैटेलिटीज बिकॉज फैटेलिटीज ही हमारा एम है, जो कि एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, जिसमें हमें कभी नहीं जाना है। ओके, सो आवर एम इज टू हैव न्यूट्रल environment, we should not have injuries at site. Okay, that is the main thing. Okay, next is what controls are in place. कंट्रोल्स क्या क्या हैं आपके पास, क्या चीजें हैं जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हो चीजें? ठीक है, आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, आपके दिमाग है, लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स आर देयर, पुलिस मैन इज देयर, लाइक दीज आर द कंट्रोल्स। लाइक मैं आंखों से देख सकता हूँ कि गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी जा रही है, अगर मैं आंखों में बंद कर लूंगा तो फिर मेरा कंट्रोल गया, ठीक है? फिर मेरा कान है जिससे मैं सुन सकता हूँ, देर आर व्हेन जब चलती है गाड़ी तो वो एक नॉइज प्रोड्यूस करती है, दैट नॉइज यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज, है ना? इवन साइकिल भी चलती है तो एक नॉइज प्रोड्यूस करती है, तो दैट वॉइस यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज। तो हम, आंख खुला है हमारा, कान खुली है, हमारा दिमाग जो कि इन चीजों को एनकैप्सुलेट करके आपको बताता है कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है? अगर दिमाग बंद है, लाइक जैसे बोलेंगे कि मतलब कोई डीफ है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो उसको वो क्रॉस करेगा रोड को बिकॉज उसको आवाज नहीं आ रही, तो ही विल नॉट बी एबल टू लिसन द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट सब समझते होगे ना? नहीं समझते तो मे बी मतलब यू कैन सर्च ऑन गूगल, तो आपको डॉपलर इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। आंख है, फिर भी मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ, आंखें मेरी बंद है, एक ही डायरेक्शन में देख रहा हूँ, आसपास देख नहीं रहा हूँ, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, कान है बट मोबाइल फोन में है, मेरा डायरेक्शन नहीं है, आई ऑन पाथ नहीं है, आई ऑन टास्क नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, दिमाग आपका फोन पे है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो दीज कंट्रोल्स, व्हेन दीज कंट्रोल्स आर इन प्लेस बट इफ यू आर नॉट taking that controls in a proper way, then there is a problem. Okay, so the next is what is the probability. So if you talk about risk, okay,
सो फॉर असेसिंग द रिस्क प्रोबेबिलिटी इज समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड. हजार्ड आपको पता होना चाहिए, आउटकम पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट, कि कितने बार हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, एक डाइस को मैंने थ्रो किया, तो फॉर थ्रोइंग अ डाइस, आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस, वन आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6. ओके, तो यू कैन टेक द प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू इट. तो आपके रोड पे इंसिडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी लाइकली, बिकॉज इन इंडिया देर आर n number of road incidents has happened, and it is happening. So it is only happening because of the negligence of the people working on the road, walking on the road. So people do hell lot of nonsense on the road. So there are good people as well, but कभी कभी गुड पीपल के साथ बैड पीपल जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो गुड पीपल का भी इंसिडेंट हो जाता है. तो दैट इज द इशू, होता है ये. ठीक है, हम लाइसेंस, एक प्रथा है हमारी कि लाइसेंस देते हैं जो भी रोड पे गाड़ी चलाते हैं. ओके, द लाइसेंस इज फॉर द कॉम्पिटेंसी, सो दैट ओनली कॉम्पिटेंट पीपल कैन रन द व्हीकल ऑन द रोड्स. अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है रोड पे जा रहा है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके, तो उसका मतलब कॉम्पिटेंट है मतलब ही नोज ऑल द हजार्ड्स, ही नोज कंट्रोल्स, नाउ ही कैन असेस द रिस्क एंड रन द व्हीकल अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क. ओके, तो हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो बंदा है जिसको लाइसेंस मिल गया है, he should be at the green and yellow category, he should not be red. When I will say red, what does it means? उसने कोई ना कोई कंट्रोल ब्रेक कर दिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, कंट्रोल ब्रेक कर दिया. इट मीन्स दैट आपने रिस्क को ले लिया, अभी जोखिम उठा लिया. ठीक है, देन द इंसिडेंट विल टेक प्लेस. सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि what you, whether you want to risk it or not. So it depends on you. So let's move to the next slide, that is third slide. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. शेर को खाना डालना है, इसको जोखिम उठाना है. शेर को खाना डालना मतलब जोखिम ही उठाना है. इतना बड़ा खतरा है सामने के लिए. अब खतरा तो दिख रहा है, शेर क्या करेगा, शेर आपको खा सकता है, उसके बड़े बड़े तीत हैं. एंड वो एनिमल है, एक अलग से ही है एनिमल जो कि मांस खाता है. ठीक है, तो खतरा तो है ये सारा. अब खतरा है, खतरा जोखिम में कब बदलेगा, खतरा जोखिम में कब बदलेगा, जब मैं एक्चुअल वो खतरा उठाने जा रहा हूँ. ठीक है, खतरा इज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म. ठीक है, और रिस्क क्या है, जोखिम क्या है, जोखिम इज इक्वल टू सिवेरिटी इनटू फ्रीक्वेंसी. सिवेरिटी को जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको बोलते हैं जोखिम. मतलब जब हम रोड क्रॉस करा नहीं, हमने अभी खड़े हैं, तो खतरा है रोड पे. जब मैं क्रॉस करूंगा तो मैं जोखिम उठाऊंगा. ठीक है, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई नीड टू असेस द रिस्क. अब ये जोखिम उठा रहा है. ठीक है, खतरों के खिलाड़ी देखते हैं ना आप, तो खतरों के खिलाड़ी मतलब खतरे हैं, वो खिलाड़ी हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल में उस चीज को फेस करते हैं देन इट बिकम्स जोखिम. ठीक है, हजार्ड रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है तब. ठीक है, अब वो रिस्क लो है, मीडियम है, हाई है, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल, हाउ यू आर टेकिंग इट. ओके, इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड कंट्रोल्स देन इन दैट केस आपका रिस्क लो रहेगा. खतरा बड़ा हो सकता है लेकिन रिस्क कम हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब हाँ, अब जैसे खतरा बहुत ज्यादा है, अब खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि लॉयन है भैया अंदर. अब लॉयन है तो इन दैट केस अब बंदे को लॉयन को खाना डालना है. तो अब लॉयन को खाना डालेगा और पिंजड़े के अंदर ही चला जाए तो बंदा क्या होगा, ही विल बी एट द एक्सट्रीम रिस्क, वो अत्यधिक रिस्क में होगा. ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कंट्रोल डाल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब मध्यम जोखिम कर दिया इसको. क्या बोला उसको कि पीपीज पहना दिया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीपीज. कोविड-19 जब से आया है पीपीज बहुत ज्यादा बात चल रही है कि डॉक्टर्स आर वियरिंग द पीपीज, है ना. तो अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस इज अ लॉयन फॉर अस. ओके, एंड फॉर डॉक्टर्स जो कि अत्यधिक जोखिम उठा रहे हैं. ठीक है, अगर सपोज वो मास्क नहीं पहने, ओके, एंड सर्जिकल ग्लव्स ना पहने, पीपीज ना पहने, देन इन दैट केस वो तो अत्यधिक जोखिम में है. अगर ये सब चीजें पहन के जाएं, पीपीज पहन के जाएं, तब भी वो मध्यम रिस्क में तो हैं, दे आर एट द मीडियम रिस्क, येलो जोन में तो रहेंगे ही रहेंगे. व्हाई, बिकॉज उनका प्रॉब्लम
क्योंकि कोरोना वायरस यू नो दैट है, सो इट विल अफेक्ट द इंडिविजुअल। ओके, अगर ये कंट्रोल थोड़ा भी लूज हुआ देन इन दैट केस उनको वो अफेक्ट कर जाएगा, एंड बहुत सारे डॉक्टर्स को ये हुआ है। ठीक है, तो ये मध्यम रिस्क में है। तो अभी क्या है हमारे केस में, क्या होगा कि जब लॉयन इसको देखेगा, when he will see the person, he will feel that कि he is not a live person, he is a robot। और रोबोट के ऊपर लॉयन क्यों अटैक करेगा? he will not attack on the robot, he will feel that कि अरे ये तो लोहे का कुछ बना हुआ है, तो इसमें तो कुछ हम अटैक नहीं करेंगे, है ना। तो ही विल नॉट अटैक, ही विल फील दैट कि नहीं नहीं ये तो कुछ मशीन है। ठीक है, तो आप थोड़ा मीडियम जोखिम में हो, लेकिन अगर सपोज वो फील कर गया कि नहीं ये बंदा है बिकॉज ऑफ सम योर एक्सप्रेशन इम्प्रेशन, देन इन दैट केस यू आर गॉन, खा लेगा वो। ठीक है, तो है रिस्क इसमें, मध्यम रिस्क में है, इसीलिए हम एम्बर दिखाते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद हम लेसर रिस्क में कर देते हैं। अभी हमने क्या किया, पिंजड़े को, बंदे को पिंजड़े से बाहर कर दिया, थोड़ा और कंट्रोल लगा दिया। अब पिंजड़े के अंदर नहीं जाएगा बंदा, पिंजड़े के बाहर से देगा। अभी क्या है, सिर्फ हाथ जो है उसका, इट इज एट द एक्सपोजर, बट स्टिल अगर हाथ खा लिया तो बंदे ने, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, देयर विल बी एन इंजरी। तो रिस्क तो अभी भी है। जब भी हमारा फैटल वाला रिलेटेड खतरा होता है तो रिस्क हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल रिस्क रह ही जाता है, कभी भी ग्रीन नहीं होगा। जब भी मैं लॉयन को खाना डालूंगा तो कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता। जब भी मैं कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट करूंगा, जैसे डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग टू दी कोरोना वायरस पेशेंट्स, ओके, वो कभी भी ग्रीन नहीं होगा, वो हमेशा रिस्क पे ही रहेंगे। ठीक है, उनको हमेशा उनके ऊपर जोखिम तो है। ठीक है, लेकिन अब जोखिम से वो नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेगा? दैट इज वाई वी कॉल देम एज अ वॉरियर्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ओके, क्योंकि एक शेर है, शेर के सामने वो लोग खड़े हैं, है ना, और वो अपनी चीजों की परवाह ना करते हुए आगे खड़े हुए हैं। तो लो रिस्क। तो आई होप दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट, डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश में लिखा है, यू कैन रीड इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हजार्ड, हजार्ड इट इज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। सो सिंपल एग्जांपल लूंगा इसके ऊपर कि कोई भी चीज ऐसी जिससे हार्म हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज हजार्ड। जैसे कि मैं बात करूँ सिंपल नाइफ, यू आर कटिंग अ वेजिटेबल, आप वेजिटेबल को कट कर रहे हो, तो देयर आर शार्प एजेस इन द नाइफ, तो शार्प एजेस ऑफ द नाइफ इज द हजार्ड। ओके, सो व्हेन यू आर कटिंग द वेजिटेबल, जब आप कट कर रहे हो वेजिटेबल तो यू आर एट रिस्क। ओके, तो रिस्क कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, पोटेंशियल कॉज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है लॉस, तो ये सारी चीजें हो सकती है। आपको कट लग सकता है, फर्स्ट एड केस हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, व्हेन यू आर कटिंग द वेजिटेबल योर हैंड कैन कट, दैट इज अ रिस्क। सो व्हेन यू आर कटिंग द वेजिटेबल दैट इज अ रिस्क। ओके, so risk, a function of a probability of exposure to the hazard multiplied by the likely severity. So hazard का exposure multiply by severity. Okay, so when we talk about severity into frequency, जैसे हमने बोला कि severity क्या है, ये हो सकता है, फर्स्ट एड हो सकता है, इंटू फ्रीक्वेंसी, क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितना हो सकता है, 10 दिन में एक बार हो सकता है, ओके, फ्रीक्वेंसी विल बी 0.1। ओके, सो इट्स लाइक दैट। सो ये एक सिंपल बताने के लिए बात है। सो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो वी हैव डिफरेंशिएटेड एंड कैटेगराइज दिस टिप ऑफ द आइसबर्ग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो हम जब बात करते हैं कि इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट कैसे पता चलता है, अगर हम रिस्क एसेस ना करें तो क्या होगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं चीजों की, अगर फैटलिटीज होती हैं तो सबको दिखने लगती हैं, ये ऊपर आ जाती है फैटलिटीज। जब हम फैटलिटीज की बात करें तो सबको दिखती है सबसे ऊपर। अगर प्लांट में कहीं फैटलिटी हो जाए या किसी इंडस्ट्री में फैटलिटी हो जाए, घर में कोई फैटलिटी हो जाए, तो इट्स एट द टॉप। अगर हम रिस्क एसेस नहीं करेंगे तो दिस कैन टेक प्लेस, लॉस्ट टाइम इंजरीज कैन टेक प्लेस, मेडिकल ट्रीटेड केस कैन टेक प्लेस। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फैटलिटी क्या होती है, जब किसी की डेथ हो जाए।
इट कैन बी ए सिंगल फैटेलिटी, इट कैन बी मल्टीपल फैटेलिटी। अगर एक बंदे की डेथ हो जाए तो कई सारे बंदे की डेथ हो जाए, उसको मल्टीपल फैटेलिटीज बोलते हैं। देन लॉस्ट टाइम इंजरीज मीन्स देयर आर डेफिनेशन इन डिफरेंट बुक्स। तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि अगर सपोज कोई बंदा ए शिफ्ट में प्लांट में आता है, सुबह 7 बजे प्लांट में आता है और अगले दिन सुबह 7 बजे रिपोर्ट नहीं करता है, इट बिकम्स अ लॉस्ट टाइम इंजरी फॉर द फैक्ट्री, ओके, फॉर दैट पर्सन। देन मेडिकल ट्रीटेड केस, मेडिकल ट्रीटेड केस मतलब कि आपको फर्स्ट एड नहीं हुआ, ऐसी जगह जब आपको प्लांट में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, आपको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में, एंड हॉस्पिटल में वहां पे ट्रीटमेंट हुआ, जैसे कि आपको एक बड़ा सा कट लग गया और इसके ऊपर स्टिचेस लग गए, दैट इज अ मेडिकल ट्रीटेड, डॉक्टर का इंटरवेंशन हो गया, आपको ग्लूकोज चढ़ा दिया, मेडिकल ट्रीटेड केस, ठीक है, आपको लेके जाना पड़ा बाहर। इधर ही अगर हम बात करें पब्लिक रिकॉल, अगर सपोज आपने ठीक से रिस्क एसेस नहीं किया, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं एंड जैसे टोयोटास का आपने सुना होगा, कभी कार को रिकॉल किया था, तो उससे क्या होता है कि आपका पब्लिक का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू लूज करता है, आप क्वालिटी लूज करते हैं पब्लिक में, ओके। तो चीजें अगर रिकॉल करेंगे तो क्वालिटी लूज करेंगे, ठीक है। देन स्टोर से विड्रॉल हो जाता है, चीजों को वापस लाना पड़ता है, ठीक है, डिपो से विड्रॉल हो जाता है, तो ये सब चीजें हैं। देन उसके बाद फर्स्ट एड केस, फर्स्ट एड केस भी ऊपर आ जाता है कभी कभी, क्योंकि प्लांट लेवल पे तो पता ही चल जाता है कि किसी को कट इंजरी लगा, तो प्लांट लेवल पे पता लग जाता है, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर चीजें केसेस आने लग गए, दैट मीन्स कभी ना कभी यहाँ पे भी जाएंगे। तो इट्स बेटर टू मेक योर केसेस बीनीथ दिस टिप, इसके नीचे ही रखे, नियर मिसेस हो रहा है, नियर मिसेस ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें। नियर मिस मतलब होने का मतलब है कंट्रोल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, वट एवर द कंट्रोल्स यू आर प्लेसिंग इन, दे आर नॉट फॉलोइंग द कंट्रोल्स। जैसे कि एक मशीन चल रही है, उसके ऊपर आपने गार्ड लगा रखा है एंड लोग उस गार्ड को हटा के काम करते हैं, तो दैट मीन्स कंट्रोल्स आर नॉट इन प्लेस, इट्स अ नियर मिस, रिपोर्ट इट। इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट एड इंजरी विल टेक प्लेस, आप इधर से नीचे से ऊपर चले जाएंगे, तो नियर मिस रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस, तो यू नो दैट कि कंडीशंस अगर ठीक नहीं है, एक्शंस ठीक नहीं है, then in that case you should report this unsafe act and conditions. These are all related to beneath the surface, heavy and bulky loads है, ठीक है, repetitive motion है, इसमें हम fatigue के ऊपर एक लेक्चर ले लेंगे। then not maintaining good housekeeping, so these are the poor judgment है, तो these are the controls जो कि violate हो रहे हैं, ठीक है। let's move to the next slide. सो ये है रिस्क एस्टिमेशन। रिस्क असेसमेंट का जब मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज द रिस्क मैट्रिक्स। तो हम रिस्क मैट्रिक्स में देखेंगे तो देयर आर 3 कलर्स, कभी कभी इसमें बीच में एम्बर भी दे देते हैं, तो इन बॉक्सेस को एम्बर दे देते हैं, कभी ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ओके, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स एंड दिस बॉक्स, ये एम्बर हो जाता है, ये येलो हो जाता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए विल टेक इट एज green, yellow and red, okay. So magnitude of risk, when we talk about risk, जोखिम के बारे में बात करते हैं तो खतरे की गंभीरता, hazard severity, okay, then probability of exposure, कि उसकी संभावना क्या है, okay. तो आप देखेंगे तो ये जूजू है, जूजू इज असेसिंग द रिस्क, वो देख रहा है कि कितना बड़ा रिस्क है, तो बड़ा रिस्क कैसे है, तो इट डिपेंड्स अपॉन हजार्ड सिवेरिटी एंड द प्रोबेबिलिटी, ओके। सो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको एक्स एक्सेस बोलेंगे, इसको वाई एक्सेस बोलेंगे, तो एट वाई एक्सेस मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल में हमने सिवेरिटी ले ली S1, S2, S3, S4, S5, तो 5 सिवेरिटीज वी हैव टेकन। सो व्हाट हैपेंस कि जो सबसे नीचे है, दिस इज द फर्स्ट एड केस, ये आप ले लो मेडिकल ट्रीटेड केस, ये आप ले लो लॉस्ट टाइम इंजरी, ये आप फेटल, ये मल्टीपल फेटल, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे सिवेरिटी बढ़ती जाएगी, ये है फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली अनलाइकली, इसके आगे हम जाते जाएंगे तो और इशू होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और आगे चले जाएंगे तो और इशू हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें हमें देखनी है, तो
मल्टीपल एक्सट्रीमली, जैसे अगर बहुत फ्रीक्वेंट है तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यू आर क्रॉसिंग द रोड, ओके, सो यू आर क्रॉसिंग द रोड, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन विल मेजर इंसिडेंट कैन हैपन, कि ठीक है, ओके, यू आर क्रॉसिंग द रोड एंड scooter movement is there, scooter movement is there, then in that case you can have a medical treated case, okay, आप यहाँ पे आ सकते हो S3 पे। और फिर उसके बाद, is it likely, is it possible, yes it is possible, if you don't follow the controls you will fall under red category, यहाँ पे आ जाओगे। अगर इफ यू फॉलो द कंट्रोल्स, लाइक आप अपनी आंखों से कान से सही से सुन रहे हो तो आप यहाँ आओगे। इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स आप यहाँ आओगे। इफ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग यू विल कम हेयर। तो जैसे जैसे आप कंट्रोल्स डालते रहते हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज कम होती रहती है और आप ग्रीन में चले जाते हो। मतलब आपको यहाँ से यहाँ मूव करना है, यहाँ से यहाँ, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मूव किया, तो अब जितना ग्रीन हो गया उतना बेटर है। यहाँ पे आ गए तो दैट इज मच बेटर। ओके, दिस इज लो रिस्क, ऑल लो रिस्क कैटेगरी इज ग्रीन हियर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर रेड कैटेगरी में है तो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट वर्क बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट रेड कैटेगरी एंड देयर आर likely chances that the incident going to took place. So what will happen if you talk about working at height, जैसे मैं ऊपर कहीं पे काम कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग एट maybe you are working at somewhere around 2 meters level, so at 2 meters level क्या हो सकता है, when the person fell down the incident can take place, okay, and sometimes it can convert to fatality as well। अगर आपने controls follow नहीं किए, you are not wearing the PPs, that means helmet अगर नहीं पहना आपने, and then if you are not having the retractable belts, you are not having lanyards, okay, and you are not having a proper platform, you are not having the experience of working at height, so there are n number of factors which coming into picture। हम उसके ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर अगर सपोज आपके पास पीपी जनरली वी यूज टू टेक एज अ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमेशा हम पहले से पीपीज को नहीं लेते हैं, पहले ये कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे लग जाएं, उसके बाद अगर कुछ नहीं बचा उसके बाद हमारे पास, तो देन विल टेक पीपी एज अ डिफेंस लाइन। ओके, so let's move to next। So students, if you are facing any issues related to the lecture, if you wanted to ask any question, because this is not something happening online, you will be seeing this lecture offline, so you can just drop a comment and you can ask as many as questions as possible. We'll try to answer your questions, and as early as possible we'll try to answer that questions। Okay, next is steps in the risk assessment। तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं हम रिस्क असेसमेंट में? आइडेंटिफाई दी सिनेरियोज दैट कैन रिजल्ट इन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं जो कि कॉन्सिक्वेंस ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करो सिनेरियोज। सपोज यू आर गोइंग टू अनलोड some items from the truck to Reliance Mart, okay, or some goodie store। तो आप ट्रक से जब अनलोडिंग करते हो तो सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? पहला तो आप ट्रक के अंदर जाओगे, फर्स्ट सिनेरियो इज दैट यू आर वॉकिंग इनसाइड द ट्रक, यू आर लिफ्टिंग दैट कार्टन, ओके, यू आर कमिंग विद द कार्टन। तो ये सब सिनेरियोज बनाने पड़ते हैं। यू कैन स्प्लिट द सिनेरियोज कि फर्स्ट यू गो इनसाइड द ट्रक बट कैन बी द प्रोबेबल हजार्ड्स इन दैट केस। ठीक है, फिर बोलते हैं इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंस एंड लाइकलीहुड of the scenarios without risk reduction measures and safeguards। अगर हम सोचें कि हमने कोई भी risk reduction measures नहीं है, कोई भी safeguard नहीं है, तब risk क्या होगा? मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं है तो रिस्क क्या होगा? तो हम देखेंगे कि मतलब अंदर गया, लेकिन हाँ कुछ चीजें इनहेरेंट होती हैं जो अंदर अपने आप ही होती है, जिसके ऊपर आप उसका भी रिस्क नहीं हटा सकते। लाइक बंदा एकदम बंदे का अंडरस्टैंडिंग तो होगा ही अगर वो व्हीकल अनलोड कर रहा है, तो हम ये नहीं लेंगे कि बंदे को कुछ पता ही नहीं था, बंदा पागल था, उसका दिमाग नहीं चल रहा था, ये सब चीजें नहीं लेनी है। टेक इट द इनहेरेंट सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं आदमी के अंदर, उसके हिसाब से रिस्क को एसेस करना है। ठीक है, अब बंदा अंदर गया, ओके, अंदर गया तो व्हाट विल हैपन, मे बी मतलब ही कैन ट्रिप एंड फॉल, देखेगा नहीं,
और ट्रक के अंदर गया, ट्रक का हाइट और इसके हाइट में डिफरेंस है, फ्लोर के यहाँ पे ये ट्रिप करके फॉल कर गया, ही कैन स्लिप एंड फॉल, तो स्लिप ट्रिप फॉल कैन बी वन हजार्ड, ठीक है। एंड ये विदाउट एनी कंट्रोल है, ठीक है। तो फिर आपको रिस्क लेवल पता चल जाएगा। तो रिस्क लेवल पता करने के लिए हम वापस जो हम लोग बात कर रहे थे अपनी स्लाइड पे पुरानी वाली, उस पे ही जाएंगे, ठीक है। तो उस पे क्या था, उसमें ये था कि हम सिवेरिटी को इधर लिया, लाइक्लीहुड को इधर लिया, एंड बीच में जो आया अगर वो रेड आ रहा है तो देन वी नीड टू हैव सम कंट्रोल्स, और येलो आ रहा है तो स्टिल वी नीड टू हैव सम कंट्रोल्स। डिटरमाइन वेदर द रिस्क इज एक्सेप्टेबल, अगर ग्रीन ग्रीन में आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है तो ओके है, रिस्क इज नॉट एक्सेप्टेबल एट रेड, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, येलो एरिया इन द मैट्रिक्स में है तो इट इज एक्सेप्टेबल, बट अगर कोशिश है तो उसको ग्रीन कर लो, येलो में भी रखना, मतलब इट इज अ रिस्की अफेयर। आइडेंटिफाई रिस्क रिडक्शन एक्शंस, ठीक है। नॉन एक्सेप्टेबल रिस्क, अलाप बोलते हैं एक चीज को, अलाप प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, मतलब इतना लो कर दो कि जो कि प्रैक्टिकल हो, शुड नॉट बी इनप्रैक्टिकल, कि ऐसा ना हो कि मतलब कभी किया ही नहीं, है ना, शुड बी प्रैक्टिकल। रिस्क एस्टिमेशन मैट्रिक्स, यू कैन सी दिस मैट्रिक्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि यहाँ पे सिवेरिटी है, दिस एरिया इज सिवेरिटी, ये पूरा सिवेरिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा होती है, किसी का अकरेंस बहुत ज़्यादा होता है, सिवेरिटी आप देख लो कि आपका फर्स्ट एड है, मेजर है, हाई है, सपोज ये हाई है और बहुत ज़्यादा होता है, तो मैट्रिक्स को उठाया आपने, इधर से इधर ट्रेस किया, इधर से इधर ट्रेस किया, इधर आ गए। जब आपके पास कोई कंट्रोल है, वन कंट्रोल इज देयर, तो आप इधर आ जाओ, वन मोर कंट्रोल इज देयर, तो इधर आ जाओ, और भी कोई कंट्रोल है तो इधर आ जाओ, और कोशिश करो कि किस तरह से ग्रीन में पहुंचे। नहीं पहुंच रहे हैं तो कभी कभी हम येलो पे भी पार्क कर देते हैं, बट रेड पे कोई भी एक्टिविटीज वी शुड नॉट परफॉर्म, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की अफेयर टू परफॉर्म एक्टिविटीज इन रेड कैटेगरी, ओके। एंड रेड कैटेगरीज में जनरली इंसिडेंट्स होते ही हैं, and sometimes you assess the risk, you give the controls, and people not follow the controls, then in that case it will anyways fall into red category। suppose आपने दो कंट्रोल यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, यू हैव टू कंट्रोल्स, जैसे हाइट, वर्किंग एट हाइट की बात कर रहे थे, हेलमेट नहीं लगाया बंदे ने, ठीक है, देन उसके बाद बंदे ने प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं रखा, तो किधर चला गया, इधर आ गया, लैंड यार्ड नहीं लगाया, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं गया, कहाँ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर है तो फिर वो राइट कैटेगरी में ही है, तो देन यू नीड टू रिपोर्ट द नियर मिसेस एज अर्ली एज पॉसिबल, यू नीड टू रिपोर्ट द अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस as early as possible, try to brief your people, try to brief everybody that they should report as much as near misses as possible, because this will make your system more stronger, more and more stronger when we talk about, okay, सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए नियर मिसेस रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट द नियर मिसेस, ओके। Okay guys, now there is an end of this lecture. I hope you understand the entire gist of this lecture. You understand what is hazard, how to identify the hazard, what is risk, and how to do the risk assessment. However, it is only the introduction. We will be uploading more videos subject to more detailed understanding of risk assessment. We just wanted to understand from you people that how you like the lecture. Give your liking, give your comments, and please subscribe our channel for the latest updates and videos. Thank you.